पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। ये वीडियो आप देख रहे हो मौसम है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 1 जनवरी है, 2026 का पहला दिन, नए साल का पहला दिन। तो इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 2, 3 और 4 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने शहर या गांव के मौसम के बारे में भी 1-2 बात ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मौसम की बात करते हैं। तो हमने देखा कि आज 1 जनवरी को यहाँ पे कई जगहों पे बारिश की गतिविधि देखने को मिली। पंजाब, हरियाणा समेत यहाँ तक कि दिल्ली में भी छींटे पड़े, कई जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई यहाँ पे। तो इस तरह की गतिविधि रही, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है और बारिश हुई है, ग्राउंड में भी नमी बढ़ गई है। तो यहाँ पे अब जब उत्तरी हवाएं चल रही हैं तो यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा घना बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले से ही ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद है, और जैसी पश्चिमी हवाएं पहुँची यहाँ कोहरा बन रहा है। ठीक है, तो कल भी यहाँ पे कई जगहों पे कोहरा नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह की गतिविधि रही। और यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, आपको पता होगा, ये अब कल तक धीरे धीरे हटना शुरू कर देगा। और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के मौसमी सिस्टम बने हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो दिख रहा है आज, ये मैं रात के समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी रात के बज रहे 9:40 हो रहे हैं अभी रात के, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बना हुआ है, तो ये हट जाएगा आज रात को ही। कल से इसका कुछ अवशेष बच जाएंगे। उसके बाद अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 5 तारीख को आएगा। ठीक है, वो ज़्यादा कमज़ोर होगा, बहुत कमज़ोर। उसके वजह से केवल पहाड़ों में गतिविधि होगी, और पहाड़ों में बर्फबारी अच्छी खासी देखने को मिली है, तो अब सर्दी भी बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। तो मौसम की बात करने से पहले एक बार हम सैटेलाइट की तस्वीर भी देख लेते हैं। तो अगले 3 दिनों के मौसम की बात करने से पहले हम एक बार सैटेलाइट की तस्वीर भी देख लेते हैं रात की। तो ये सैटेलाइट है रात के 9 बजे की। यहाँ पे देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले रीजन यहाँ पे, और इधर सीकर, अलवर, जयपुर, ये सारे इलाके जो है यहाँ पर, और कुछ पश्चिमी राजस्थान के रीजन। यहाँ पे देखिए किस तरह से घना कोहरा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे कोहरा और फैलेगा, धीरे धीरे यहाँ पे ये राजस्थान के कुछ और भी रीजन कवर कर लेगा। ठीक है, रात भर में ही। तो चलिए देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 2 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए इसकी बात करते हैं। 2 जनवरी को यहाँ पे देखिए, 2 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हट जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ का। तो यहाँ पे एक्टिविटी जो पहाड़ों में हो रही थी उसमें अब कमी मतलब अब जो है थम जाएगी एक्टिविटी। हालांकि 5 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसके वजह से गतिविधि बढ़ेगी, लेकिन 2 जनवरी को यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। गिलगित से लेकर के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो सारे इलाकों में, श्रीनगर, कटरा, उधमपुर, तो सारे इलाकों में जो एक्टिविटी बंद हो जाएगी, जो भी लगातार एक्टिविटी आप देख रहे थे। हिमाचल में भी साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा, और यहाँ पे उत्तराखंड में भी साफ़ और शुष्क मौसम ही रहने की संभावना अब नज़र आ रही है। हालांकि थोड़े से अवशेष रह जाएंगे लद्दाख में, तो यहाँ पे बादल नज़र आ सकते हैं कई जगहों पे, लेकिन एक्टिविटी की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन इन जगहों पे पश्चिमी हवाएं चलेंगी, कई जगहों पे घना कोहरा रहेगा। कूलर डे जैसी कंडीशन भी यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया घने कोहरे को देखते हुए। राजस्थान के पश्चिम में भी सेम यही स्थिति नज़र आने वाली है, और पूर्वी राजस्थान में भी ये सेम स्थिति नज़र आने वाली है। सारे इलाकों में कोहरा बन सकता है कई जगहों पे, और इधर ये जैसलमेर वाले एरिया रह सकता है, बाकी सारे इलाकों में कोहरा रहेगा। हालांकि जैसलमेर वाले एरिया में भी थोड़ा बहुत कोहरा नज़र आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है जैसलमेर वाले एरिया में, ये रीजन जो है। इधर जो है मध्य प्रदेश के जो ऊपरी रीजन है, ग्वालियर से ऊपर के पन्ना, रीवा, इन जगहों पे यहाँ पे कई जगहों पे कोहरा बन सकता है। ठीक है, मुरैना, दतिया, इन जगहों पे कोहरा नज़र आ सकता है कई जगहों पे, मध्यम से घना कोहरा। और उत्तर प्रदेश में भी सारे इलाकों में यहाँ पे कोहरा नज़र आएगा, और इधर बिहार में, और बिहार से लेकर के इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व में भी यहाँ पे कोहरा बन सकता है कई जगहों पे। यहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया है, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा कोहरे की संभावना बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, पश्चिम की ड्राई विंड्स भी आ रही है जिसमें ठंडक है। तो जो नमी है वो कंडेंस होकर जो है कोहरा बना रही है, और तमाम हिस्सों में विजिबिलिटी कम हो रही है। तो विशेषकर यहाँ पे वाहन चालक ध्यान दे, जो है ये ड्राइविंग जो है काफ़ी सावधानी से करें और सावधान रहें। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे रह सकती है। फिलहाल झारखंड में साफ और शुष्क मौसम, गंगी पश्चिम बंगाल से लेकर के इधर
सिक्किम में भी साफ और शुष्क मौसम की संभावना नज़र आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर राज्य साफ और शुष्क रहेंगे और यहाँ पे उत्तरी हवाएं चलेंगी तो सारे इलाकों में तापमान भी बहुत तेज़ी से गिरेंगे। इधर गुजरात में भी कच्छ वाले रीजन में तेज़ी से तापमान गिरेंगे। अब यहाँ पे उत्तरी हवाएं पहुँच रही हैं तो सर्दी भी रहेगी और यहाँ राजस्थान में जहाँ पे सर्दी रहेगी और कोहरा भी रहेगा तो तापमान बहुत तेज़ी से यहाँ पे नीचे गिरेंगे। बहुत तेज़ कड़ाके की सर्दी अब यहाँ पे पड़ने वाली है। ठीक है। और बाकी मध्य प्रदेश के निचले रीजन में खास करके तापमान में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई क्योंकि यहाँ पे पश्चिम की डायरेक्टली विंड नहीं पहुँच रही है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ही पहुँच रही है। ठीक है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। नीचे की तरफ चलो तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु और केरला में हल्की सी वेदर एक्टिविटी हो सकती है, बौछारें पड़ सकती है कई जगहों पर लाइट रेन के साथ। और कर्नाटका के निचले रीजन में भी हल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से लेकर तटों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। कर्नाटका के ऊपरी रीजन से लेकर तेलंगाना में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। इधर महाराष्ट्र के जो तटवर्ती रीजन से लेकर के आंतरिक रीजन तक साफ और शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ तापमान में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे पश्चिम की विंड जो है यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है। तो इस तरह की स्थिति रहेगी 2 जनवरी को समग्र भारत में। तो अब बात करते हैं 3 और 4 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 3 जनवरी को यहाँ पे देखिए 3 जनवरी को पहाड़ों में हल्की सी बर्फबारी की गतिविधि यहाँ पे हो सकती है। ऊंचाई वाले पहाड़ों में लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल एंड रेन की गतिविधि यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो सारे इलाकों में तापमान तेज़ी से गिरेंगे और कोहरा नज़र आएगा। कई जगहों पे मध्यम से घना कोहरा बनेगा, विजिबिलिटी कम होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत सारे इलाकों में यहाँ पे और मध्य प्रदेश में भी अब यहाँ थोड़ा नीचे तक भी यहाँ पे जो है उज्जैन, धार, रतलाम तक भी यहाँ पे हो सकता है तापमान तेज़ी से गिरेंगे क्योंकि पश्चिमी हवाएं जो है काफ़ी नीचे तक अब यहाँ पे पहुँचेंगी। उत्तर प्रदेश, इधर बिहार से लेके उत्तर प्रदेश के इधर उत्तराखंड तक सारे इलाकों में पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तापमान तेज़ी से गिरेंगे। दिन में हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी, कोहरा बनेगा और जब जैसे ही हवाओं की रफ्तार तेज़ होगी कोहरा छटेगा, धूप निकलेगी तो यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है वो काफ़ी तेज़ी से गिरेगा। न्यूनतम अधिकतम दोनों में यहाँ पे गिरावट अब तेज़ी से दिखने वाली है। तो इस तरह का यहाँ पे गतिविधि रहेगी यहाँ पे। और इधर गुजरात में भी तापमान तेज़ी से गिरेंगे, कूल वेव जैसी कंडीशन बनेगी, शीतलहर यहाँ पे तमाम हिस्सों में दिखेगी। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में हल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है, काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में बर्फ़ गिर सकती है। ठीक है। तो बर्फबारी स्नोफॉल की एक्टिविटी होगी। शेष साफ और शुष्क रहेंगे, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु, केरला में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। और इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में साफ और शुष्क मौसम। इधर कर्नाटका में साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा, इधर कर्नाटका। और तेलंगाना से लेके महाराष्ट्र में भी ज़्यादा कोई तापमान में ज़्यादा कोई गिरावट की उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ पे पश्चिम की ड्राइविंग्स नहीं पहुँच पा रही हैं। तो इस तरह की स्थिति रहेगी 3 जनवरी को समग्र भारत में। अब बात कर लेते हैं 4 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 4 जनवरी को यहाँ पे देखिए 4 जनवरी को पहाड़ों में हल्की सी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, गिलगित और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में। और हिमाचल और उत्तराखंड में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। बाकी हिमाचल और उत्तराखंड में भी यहाँ पश्चिमी हवाएं चलना शुरू करेंगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर ये पूरा जो उत्तर प्रदेश तक का रीजन है यहाँ पे बिहार तक यहाँ पे साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी हवाएं चलेंगी कि तेज़ी से तापमान गिरेंगे। न्यूनतम तापमान जो है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे रह सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेंगे। कई जगहों पे पारा और भी ज़्यादा यहाँ पे गिर सकता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ जा सकता है कई जगहों पे। तो काफ़ी तेज़ी से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने वाली है इधर। और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी जहाँ कोहरा बनेगा कई जगहों पे, यहाँ पे मध्यम से घना कोहरा बन सकता है। और यहाँ पे कई जगहों पे विजिबिलिटी कम रहेगी सुबह के समय, तो यातायात में काफ़ी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। और इधर राजस्थान में भी सेम ही स्थिति रहेगी, पश्चिमी हवाएं चलेंगी, काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहेगी, तापमान काफ़ी तेज़ी से गिरेंगे। मध्य प्रदेश के लगभग सभी रीजन में यहाँ पे तापमान तेज़ी से गिरेंगे, ज़्यादा पश्चिमी हवाएं बचेंगी। फिलहाल यहाँ पे तमिलनाडु, केरला में जो बारिश की एक्टिविटी हो रही थी वो थम जाएगी, लेकिन तटों पे हल्की सी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की एक्टिविटी का ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की एक्टिविटी ऊंचे पहाड़ों में। शेष पूर्वोत्तर राज्य साफ और शुष्क रहेंगे। और महाराष्ट्र में भी कोई ज़्यादा तापमान में बदलाव की उम्मीद नहीं है। और गुजरात में भी ज़्यादा तापमान नहीं गिरेंगे, लेकिन पश्चिमी हवाएं थोड़ी बहुत पहुँच रही है तो तापमान थोड़ा बहुत गिरेगा यहाँ कच्छ वाले रीजन में, जामनगर के आसपास। और इधर गंगे पश्चिम बंगाल में भी तापमान तेज़ी से गिरेंगे, झारखंड में भी यहाँ पे तापमान गिरेंगे और उड़ीसा में भी तापमान यहाँ पे गिरेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी 1-2 बात ज़रूर लिखिएगा कि हमें आपको हमारी जानकारी कैसी लगी।
मौसम में अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।